नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किस ब्रिटिश अकेडमी में। आज की क्लास में हम देखेंगे लेटर कैसे लिखते हैं। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि लेटर होता क्या है। अ लेटर इज़ अ रिटन कम्युनिकेशन कन्वेड वन पर्सन टू अनदर। मतलब लेटर जो है एक लिखित संचार है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाया जाता है। लेटर दो टाइप के होते हैं, एक होता है फॉर्मल लेटर और दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आते हैं जैसे हमें कलेक्टर को लेटर लिखना हो, या फिर किसी मैनेजर को लिखना हो, या फिर हमें स्कूल के प्रिंसिपल को लिखना हो, तो वे लेटर जो ऑफिशियल होते हैं उन्हें हम फॉर्मल लेटर कहते हैं। जबकि इनफॉर्मल लेटर में आप किसी फैमिली मेम्बर को या फिर किसी फ्रेंड्स को या फिर किसी रिलेटिव्स को पत्र भेजते हैं। तो इसके अंतर्गत आने वाले सभी लेटर्स इनफॉर्मल लेटर्स के अंतर्गत आते हैं। चलिए समझ लेते हैं फॉर्मल लेटर्स कैसे लिखते हैं और उसका फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले आप सेंडर एड्रेस लिखेंगे। सेंडर एड्रेस जैसे हम लिखते हैं 102 साकेत नगर, डिंडौरी, मध्य प्रदेश 481880। इसलिए इसे लिखने के बाद आपको एक लाइन छोड़ना है। इसके बाद आपको जिस डेट पे भी आप लेटर लिख रहे हैं उसका डेट लिखना है। जैसे हम आज का डेट लिखते हैं 1 फरवरी 2022। डेट लिखने के बाद आपको फिर से एक लाइन छोड़ना है। इसके बाद रिसीवर्स का डिजिग्नेशन और उनका एड्रेस लिखना है। मतलब रिसीवर किस पद पे हैं और उनका क्या एड्रेस है, ये आपको यहाँ पे लिखना है। चलिए हम लिखते हैं टू द कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट डिंडौरी, मध्य प्रदेश 481880। चलिए हमने रिसीवर्स का एड्रेस लिख दिया। इसके बाद एक लाइन छोड़कर हमें सैल्यूटेशन लिखना है। सैल्यूटेशन में आप रिस्पेक्टेड सर, डियर सर या मैम लिख सकते हैं। हमने लिख दिया डियर सर या मैडम, जो भी आपको लिखना हो वो आप लिख सकते हैं, सर या मैडम। इसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट लिखने से पहले सैल्यूटेशन के नीचे एक लाइन छोड़िएगा, देन सब्जेक्ट लिखेंगे। पहले के फॉर्मेट में क्या होता था कि सब्जेक्ट सैल्यूटेशन के पहले लिखते थे, लेकिन नया फॉर्मेट है सब्जेक्ट आपको सैल्यूटेशन के बाद लिखना है। सब्जेक्ट में हमने लिख दिया रिगार्डिंग बैन ऑन अ लाउड स्पीकर। सब्जेक्ट जो है आप रिगार्डिंग से शुरू करें तो ज़्यादा बेटर होगा। इसके बाद आप लेटर की बॉडी स्टार्ट करेंगे। बॉडी में आप लिख सकते आई बैक टू स्टेट दैट आर एग्जामिनेशन आर ड्राइंग नियर। आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द फैक्ट ऑफ पीपल प्ले ऑन लाउड स्पीकर एवरी ओकेजन for a long period and till night. This creates a lot of disturbance in our study. Therefore, I heartily request you to please give a notice to prevent a loudspeaker till our examination are over. तो ये हमने इस लेटर का बॉडी लिखा। बॉडी में हमने लिखा है कि I beg to state that our examination are drawing near। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे एग्ज़ाम जो हैं वो बहुत जल्दी होने वाले हैं। I want to draw your attention to the people play on loudspeaker every occasion। ये लाइन लिखना बहुत ज़रूरी है आपको कि I want to draw your attention, मतलब मैं आपका ध्यान इस ओर लाना चाहता हूँ कि जो लोग हैं वो लाउड स्पीकर को बहुत तेज़ हर त्योहारों में बजाते हैं और बहुत देर तक बजाते हैं और बहुत लेट नाइट तक बजाते हैं। तो ठीक है, बजाते हैं भाई, अब इसका कारण क्या हो सकता है, इससे आपको क्या दिक्कत है, तो वो आप इसके बाद लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा है दिस क्रिएट अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस इन आवर स्टडी। और ये जो लाउड स्पीकर्स हैं वो आपकी स्टडी में बहुत डिस्टर्ब करते हैं, इसलिए हम यहाँ से पैराग्राफ चेंज करके लिखते हैं देयरफॉर आई हार्टली रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ गिव अ नोटिस टू प्रिवेंट अ लाउड स्पीकर टिल आर एग्जामिनेशन आर ओवर। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इन्हें नोटिस करें कि ये लाउड स्पीकर हमारे एग्ज़ाम ख़त्म होते तक ये ना बजाएं। इसके बाद एक लाइन छोड़कर थैंकिंग यू के साथ इस लेटर की बॉडी को कंप्लीट कर देते हैं। इसके बाद एक लाइन छोड़कर आप कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में आप योर फेथफुली लिख सकते हैं और
इसको लिखने के बाद एक लाइन छोड़कर सेंडर्स का नेम लिखना है, मतलब ये जो लेटर है वो कौन भेज रहा है उसका नाम लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है दिव्यांश चंदेल और क्लास 12th, ये हमने लिखा। तो इस तरीके से हमने एक फॉर्मल लेटर लिखा है जो कि लाउड स्पीकर बैन करने के बारे में है। चलिए इस लेटर को एक बार फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने लिखा है सेंडर एड्रेस, मतलब जो इस लेटर को भेज रहा है उसका एड्रेस हमने लिखा है, लेकिन आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि यहाँ हमें अपना नाम नहीं लिखना है। तो चलिए मैंने यहाँ पे सेंडर का एड्रेस लिखा 102 साकेत नगर, टिंडौरी, मध्य प्रदेश 481880। इसके बाद हमने एक लाइन छोड़ा है। एक लाइन छोड़ने के बाद डेट ऑफ राइटिंग द लेटर, मतलब हमें यहाँ पे उस डेट को लिखना है जिस डेट पे हम पत्र लिख रहे होते हैं। तो हमने लिख दिया आज की डेट 1 फरवरी 2022। डेट का फॉर्मेट जो हमने अभी लिखा है वही फॉर्मेट में आप लिखिएगा। ऐसा मत लिखिएगा कि 1/02/2022, तो ऐसे फॉर्मेट में आप नहीं लिखेंगे। डेट लिखने के बाद एक लाइन छोड़ना है और इसके बाद रिसीवर्स का डिजिग्नेशन और उसका एड्रेस लिखना है, मतलब रिसीवर जो है जिसको आप पत्र भेज रहे हो वो उसका पद क्या है और उनका एड्रेस क्या है, ये हमें लिखना है। तो 2, जब भाई किसी को भेजते हैं तो हम 2 लगा देते हैं ताकि उसको लेटर हम भेज रहे हैं। तो 2 लगाने के बाद दूसरी लाइन में हमने उसका डिजिग्नेशन लिखा, जैसे हमें कलेक्टर साहब को लेटर भेजना है तो द कलेक्टर हमने लिखा, और उनका एड्रेस है डिस्ट्रिक्ट इंदौरी, मध्य प्रदेश 481880। इस तरीके से हमने रिसीवर्स का डिजिग्नेशन और एड्रेस लिखा। इसके बाद आपको एक लाइन छोड़ना है। देन आपको सैल्यूटेशन लिखना है। सैल्यूटेशन में हम रिस्पेक्टेड सर, डियर सर लिख सकते हैं। मैडम है तो आप मैडम लिख सकते हैं। इसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। अब ये सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा कि सब्जेक्ट में क्या लिखना है। जैसे हमें अभी लाउड स्पीकर बैन करने के लिए पत्र लिखना है तो हमें सब्जेक्ट मिल गया रिगार्डिंग बैन ऑन अ लाउड स्पीकर, तो ये चीज़ हमने सब्जेक्ट की जगह पे लिख दिया। सब्जेक्ट के बाद एक लाइन छोड़कर हम लेटर की बॉडी स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने लिखा है बैक टू स्टेट दैट आर एग्जामिनेशन आर ड्राइंग नियर, मतलब मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि हमारे एग्ज़ाम जो हैं वो बहुत करीब हैं। आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द फैक्ट ऑफ पीपल प्ले ऑन लाउड स्पीकर ऑन एवरी ओकेजन। यहाँ पे कह रहे हैं आप कि मैं आपका ध्यान इस ओर लाना चाहता हूँ कि लोग हर त्योहारों में लाउड स्पीकर किस तरीके से बजाते हैं। आगे लिखा है फॉर अ लॉन्ग पीरियड एंड स्टिल लेट नाइट, मतलब ये जो स्पीकर बजते हैं वो लंबे समय तक बजते हैं और देर रात तक भी बजते हैं। तो ये इस लाइन का पूरा मतलब हुआ कि आपका ध्यान मैं इस ओर लाना चाहता हूँ कि लोग किस तरीके से लाउड स्पीकर को देर रात तक और लंबे समय तक बजाते हैं। अब ठीक है बजाते हैं, लेकिन इससे आपको क्या दिक्कत है, तो यहाँ पे आप अपनी समस्या को लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा दिस क्रिएट अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस टू आवर स्टडी, मतलब ये जो स्पीकर्स हैं वो हमारे स्टडी पे बहुत डिस्टर्ब करता है। तो ये यहाँ पे हमने अपनी समस्या लिखा। दूसरे पैराग्राफ पे हम क्या चाहते हैं और हम कलेक्टर जी से क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं ये आपको लिखना है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है देयरफॉर आई हार्टली रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ गिव अ नोटिस टू प्रिवेंट अ लाउड स्पीकर टिल आवर एग्जामिनेशन आर ओवर। यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब तक कि हमारे एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाते हैं तब तक के लिए लाउड स्पीकर रोकने के लिए आप उन्हें नोटिस दें। इतना लिखने के बाद एक लाइन छोड़कर आप कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग कर सकते हैं। क्लोजिंग जैसे योर फेथफुली से हमने किया है। फिर से आपको एक लाइन छोड़ना है और इसके बाद आपको सेंडर्स नेम लिखना है, जो भी इस पत्र को भेज रहा है उसका आपको नाम लिखना है। जैसे हमने लिखा दिव्यांश चंदेल क्लास 12th। तो इस तरीके से कलेक्टर जी को हमने एक पत्र लिखा जिसमें लाउड स्पीकर बैन करने के लिए हमने लिखा है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल अंकित ब्रिटिश अकेडमी को। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगली वीडियो में हम समझेंगे इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं, उसका क्या फॉर्मेट होता है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।